आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कॉलम फर्स्ट में दी गई प्रविष्टियों को कॉलम सेकंड में दी गई प्रविष्टियों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों कॉलम में जो दिए गए ऑप्शन है उनको एक दूसरे से मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, कौन सा कोलाइड? द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में दिया है द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, द्रव द्रव विरोधी कोलाइड। तो तीसरे में दिया गया है दीर्घ आणविक कोलाइड या फिर वृहत आणविक कोलाइड। चौथे ऑप्शन में हमें दिया है संगुणित कोलाइड या फिर मिशेल कोलाइड या फिर संगुणित कोलाइड। ठीक है, और ये हमारे पास हमारे सामने कॉलम सेकंड में जो दिए गए हैं ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश को फैला देता है, पहला पहला पी वाला है। ठीक है, और दूसरे में है कि प्रकृति में अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, दूसरे में प्रकृति में अनुत्क्रमणीय दूसरा ऑप्शन। तीसरे में है लक्ष्य कोलाइडों की तरह के व्यवहार करता है। ठीक है, और चौथा है आयसी कारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब हमें दिए हैं कॉलम में, ऑप्शन दिया है ऐसे मान लेते हैं हम। अब हम इनको देखते हैं बारी बारी से कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, और जो होता है वो अपने वृहत आणविक कोलाइड और संगुणित कोलाइड क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड। जैसे कि हम सबको पता है कोलाइड होते हैं वो दो दो अवस्थाओं से बनते हैं। एक तो परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था। ठीक है, तो दूसरा होता है प्रक्षेपण माध्यम। ठीक है, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, इन दोनों से जो बनते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। अब द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड वे होते हैं जिनमें देखो इन दोनों जो होते हैं प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में आपस में स्नेह हो, अर्थात साझा हो, अर्थात एक दूसरे से साझे से मजबूती से जुड़े हुए हो। ठीक है, इस प्रकार के कोलाइडों को क्या कहते हैं हम? द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे पास? इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इसका एग्जाम्पल है द्रव स्नेही कोलाइड का। ठीक है, रबर हो गया, गोंद हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के जो है एग्जाम्पल है। अब द्रव स्नेही कोलाइड हमारे सामने कॉलम 2 दे गया, इन सब में से कौन सा व्यवहार द्रव स्नेही कोलाइडों का होता है? तो इनमें से द्रव स्नेही कोलाइडों का व्यवहार होता है, ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? ये करते हैं रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार। रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार। क्यों करते हैं ये रक्षी कोलाइड की तरह व्यवहार? इनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि जब इनको द्रव विरोधी कोलॉइड के साथ मिलाया जाता है तो उनका क्या कर देते हैं? परिक्षेपण कर देते हैं, अर्थात उनको अवक्षेपित होने से बचाते हैं। अवक्षेपित अवक्षेपण रोकते हैं। ठीक है, अवक्षेपण कैसे होता है? जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में किसी विद्युत अपघटक डालते हैं तो वो अवक्षेपित हो जाता है, परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइडों में द्रव स्नेही कोलाइडों को मिला दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में उनमें विद्युत अपघटन डाला जाता है तो उनका अवक्षेपण आसानी से नहीं हो पाता। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड, क्योंकि ये अवक्षेपण से इनका रक्षण कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो कोलाइड दिया गया ऑप्शन में कौन सा है? द्रव विरोधी कोलाइड। अब द्रव स्नेही कोलाइड हमने पढ़ लिया तो द्रव विरोधी कोलाइड हमें पता ही लग जाएगा। द्रव विरोधी कोलाइड कौन से होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं वो द्रव स्नेही कोलाइड के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इनमें जो होता है परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था के मध्य क्या होता है? स्नेह बहुत कम होता है। स्नेह बहुत कम होता है, या फिर ये विरोधी होते हैं। ठीक है, इसी कारण इनको क्या कहते हैं? द्रव विरोधी या फिर जल विरोधी या जल विरागी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, अब जो कॉलम सेकंड जो हमें दिया गया है उनमें से इनका कौन सा व्यवहार व्यवहार होता है द्रव विरोधी कोलाइडों का? द्रव विरोधी कोलाइड जो होते हैं, ठीक है, उनके पहले तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। द्रव विरोधी कोलाइडों का एग्जाम्पल हो जाएंगे AU, ठीक है, AG, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और या फिर कुछ इमल्सन्स।
ठीक है, ये तो हो गए इनके एग्जाम्पल। और अब ये सामने कॉलम सेकंड जो दिया गया है हमें, उनमें से इनके कौन सा व्यवहार होता है। तो इनका व्यवहार होता है कि ये ध्रुव विरोधी जो कोलाइड होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, अनुत्क्रमणीय का अर्थ क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय होते हैं इसका अर्थ क्या हो जाता है, अनुत्क्रमणीय होने का अर्थ होता है कि जब एक बार अवक्षेपित हो जाते हैं किसी विद्युत अपघटन के द्वारा, जब इनका किसी विद्युत अपघटन के द्वारा एक बार अवक्षेपण हो जाता है तो इनका पुनः निर्माण नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, पुनः निर्माण नहीं होता। तो इसी स्वभाव को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय स्वभाव। तो ये स्वभाव किसका होता है, द्रव विरोधी कोलाइडों का होता है। ठीक है, अब हमने द्रव विरोधी कोलाइड देख लिए। उसके बाद में कौन सा कोलाइड आता है, उसके बाद में हमारे सामने कोलाइड आता है दीर्घ आणविक, ले लेते हैं दीर्घ आणविक या बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, तो हम देखते हैं दीर्घ आणविक कोलाइड, दीर्घ या बृहत भी कह सकते हैं, बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, तो इस आणविक कोलाइड के क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, कौन से होते हैं, बृहत आणविक या दीर्घ आणविक। तो इनके नाम से ही पता लगता है, जिनकी अणु, जिनका अणु भार या अणु बड़े हो, अणु भार अधिक हो जाता है, अधिक, तथा अणुओं का आकार बड़ा हो, अणु बड़े हो। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ या बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे सामने, स्टार्च हो जाता है। ठीक है, स्टार्च हो जाता है इसका मुख्य उदाहरण। ठीक है, इसी उदाहरण को लेकर के हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब कॉलम सेकंड जो हमें दिया है, इनमें से दीर्घ आणविक कोलाइडों का कौन सा व्यवहार है महत्वपूर्ण। जो बड़े आयन होंगे, कोलाइड के नाम बड़े होंगे, तो वो सबसे ज्यादा टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का अर्थ क्या होता है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, इनका कौन सा गुण हो गया, प्रकाश को फैला देना। चूंकि फैला देना, चूंकि इनके अणु के आकार बड़े होते हैं, हमने देखा था क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो बड़े होने के कारण ये जब प्रकाश को अवशोषित करते हैं, फिर ये अवशोषित प्रकाश को टिंडल प्रभाव के द्वारा प्रकीर्णित कर देते हैं या फिर प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपना दीर्घ या बृहत आणविक कोलाइड। ठीक है, अब लास्ट जो हमें कॉलम फर्स्ट में दिया है वो कौन सा हो गया, वो हमें आता है संगुणित कोलाइड। कौन सा कोलाइड, संगुणित कोलाइड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संगुणित कोलाइड क्या होते हैं। ठीक है, संगुणित कोलाइड वे होते हैं जो सामान्यतः कम सांद्रता पर तो विद्युत अपघटन की तरह जान पड़ते हैं। विद्युत अपघटन क्या होते हैं, जो किसी चीज को या किसी विलयन को अपघटित कर देते हैं। ठीक है, कम सांद्रता पर तो ये, हम इसको लिख लेते हैं कि कम सांद्रता पर तो ये विद्युत अपघटन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन। और जब इनकी सांद्रता उच्च सांद्रता में व्यवहार करते हैं, उच्च सांद्रता पर, जब सांद्रता उच्च होती है तो ये संगुणित कोलाइड या विषयल के रूप में व्यवहारित करते हैं। ठीक है, इन कितने व्यवहार करते हैं, संगुणित कोलाइड या फिर विषयल की तरह। ठीक है, क्योंकि ये उच्च सांद्रता पर संगुणित हो जाते हैं और ये विषयल बनाते हैं या फिर संगुणित कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, संगुणित कोलाइड। ठीक है, इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से संगुणित कोलाइड के, इसके एग्जाम्पल है साबुन और मार्जक। ठीक है, ये इसके मुख्य उदाहरण हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कॉलम दो में से संगुणित क्लोराइड का कौन सा व्यवहार है, एक ही व्यवहार बचता है लास्ट में, कौन सा, पायसी कारक की तरह व्यवहार करते हैं, पायसी कारक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तरह
अब हम देखते हैं पायसी कारक क्या होते हैं। हमने पायस तो सुना है, तो ऐसे अभिकर्मक या अणु जो पायस को स्थायी बनाते हैं, पायस को स्थायी बनाने का कार्य करते हैं, स्थायी बनाते हैं। ठीक है, तो पायस को स्थायी ये किस प्रकार बनाते हैं? ये जो साबुन और अपमार्जक या संगुणित क्लोराइड है, ये पायस को किस प्रकार स्थायी बनाते हैं? ये क्या करते हैं कि ये दोनों द्रवों में, पायस के दोनों द्रवों में मिलकर के दोनों द्रवों को अलग अलग रखते हैं, या फिर अलग अलग रखते हैं। ठीक है, अलग अलग रखकर दोनों द्रवों को एक पायसी कारक के रूप में पायस को स्थायी बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पायसी कारक का व्यवहार करते हैं। तो अब हमने सब देख लिया कि कौन से क्लोराइड का कौन कौन सा व्यवहार होता है। ठीक है, अब हम इसको इनका मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो त्रिसनेई क्लोराइड है, ए में दिया गया त्रिसनेई क्लोराइड को हमने क्या देखा था, क्या करते हैं, ये रक्षी क्लोराइड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ए हो गया आर के साथ, और बी द्रव विरोधी क्लोराइड है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो करते हैं अनुत्क्रमणीय, अर्थात ये एक बार अवशोषित होने के बाद में दोबारा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो ये क्यू के साथ मिल गया। दीर्घ आणविक क्लोराइड क्या होता है? दीर्घ आणविक क्लोराइड जो होते हैं प्रकाश को फैला देते हैं या प्रकीर्णन कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है संगुणित क्लोराइड। संगुणित क्लोराइड किस तरह व्यवहार करते हैं? पायसी कारक की तरह व्यवहार कर सकता है, ये पायस को स्थायी बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।